मुझे राजमहल जाना है। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। कहीं नहीं जा सकती आप, चलने फिरने लायक आप है नहीं। अभी आप आराम कीजिए, विष का असर धीरे धीरे चला जाएगा। महारानी धीर भाई का आदेश है कि आपका खास ध्यान रखना है हमें। और हाँ, हमारा कहा मानिए तो आपने जो भी कुछ खाया है ना, दोबारा उसे छुइएगा भी मत। थोड़ा सा और खा लेती ना आप, तो फिर अब तक ठंडी लाश बन चुकी होती। हमें जाना ही होगा। क्या बात है गिरजादाई? और रानी सा, वो कोई ने कहा था कि वो स्वागत पे रहेगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो कुछ कहे और करे नहीं। हम ही ने भेज दिया था उनको। राजकुमारों के लिए ठंडाई घोटते घोटते थक गई थी बेचारी। अब वो तो हमारी माँ समान है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हम कुंवर प्रताप के साथ सभी राजकुमार पधार गए हैं। युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की, युवराज प्रताप, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय। सोम, ये क्या कह रहे थे आप? हाँ सोम, बताइए क्या नारे लगा रहे थे आप? हम भी जानना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। आज जो सम्मान और प्रेम गांव वालों में बावजीराज प्रताप के लिए दिखा, वो अभूतपूर्व था। हर कोई उन्हें छूना चाहता था। लोग उन्हें पूज रहे थे राणा जी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बावजीराज प्रताप हर मेवाड़ी की आत्मा में बस चुके हैं। गाड़ोलियों ने तो बावजीराज को अपना भावी राजा तक घोषित कर दिया। हमारा व्यक्तिगत मत है कि हमें बिना समय गंवाए बावजीराज प्रताप को भावी राजा घोषित कर देना चाहिए। वहाँ जैसे ही बावजीराज ने तलवार उठाई, सभी गांव वाले कहने लगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। बस करो। क्या बात है बहना, जब भी कुंवर प्रताप की प्रशंसा होती है आप यूं ही चिल्ला के सबको चुप करा देती। डर लगता है हमें जब इतने सारे लोग कुंवर प्रताप की प्रशंसा करते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। पहले नजर उतार ले, फिर आपके दिल में जितनी आए उतनी प्रशंसा कीजिए। ये लीजिए कुंवर शक्ति, पी लीजिए, इससे आपकी सारी बुरी नजरें उतर जाएंगी। कोई आवश्यकता नहीं है हमारी और भाई विक्रम की नजरें उतारने की। नजरें तो सबकी वहां पर दादा भाई पे ही थी ना। उतारिए इनकी नजर, पिलाइए इन्हें ही ठंडाई। चलो भाई विक्रम, चलिए। ये सब क्या है जीजा? घबराइए मत बेना, हम कुंवर शक्ति से बात कर लेंगे। कुंवर प्रताप को क्यों खड़ा रखा है? सबसे अधिक भय आप ही को लगता है कुंवर प्रताप पर बुरी नजर का, तो आप ही उतार लें। सच जीजा, हमें तो इतना डर लगता है कि कहीं हमारी नजर न लग जाए।
क्या हुआ? विधि हमने कर ली है जीजा। अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। हम कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम को देख कर आते हैं। रानी माँ, वहाँ सोम के कहने पे हमने बहुत कुछ खा लिया है। अब एक घुट की भी जगह नहीं हमारे पेट में। कुंवर जी, आपकी छोटी मासा ने बहुत प्यार से बनाया है इसे, पी लीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुस्साहस करने की कोकोया जी? प्रताप की ठंडाई गिरा दी आपने। आप चुप क्यों खड़ी हैं? उत्तर दीजिए। चुपचाप क्यों खड़ी हो कोकोई? बताओ ऐसा क्यों किया? महारानी साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए महारानी साहब। क्षमा मांगने से छूट नहीं सकती आप। बताइए जो किया, क्यों किया आपने? महारानी साहब, मुझे जो दंड देना है दीजिए, मुझे हर दंड स्वीकार है। जब तक अपराधी से उसके अपराध का उद्देश्य नहीं जान लिया जाए, दंड नहीं दिया जाता। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? कोकिया जी, हमने आपका सदा सम्मान किया है, पर आज तो आपने अति ही कर दी। भला किसी दासी को भी ऐसा करना चाहिए? डरिए मत कोकोया जी, निर्भय होकर जो भी कारण हो बता दीजिए रानी माँ को। मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबूजी राज, वो ठंडाई मैं आपको पीने नहीं दे सकती थी। ये विषाक्त थी। विषाक्त थी? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? कुंवर जी की ठंडाई विषाक्त थी? महारानी साहब, मुझे अभी पता चला, जब मैं बाग में पुदीने के पत्ते तोड़ने गई थी तो भूल से उसके पास ही वैसे ही दिखने वाले विषाक्त झाड़ के पत्ते मैंने तोड़ लिए, और जैसे ही मैंने उसे चखा तो खारे लगे। इसलिए महारानी साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुस्साहस तो मुझसे हो गया है बाबूजी राज, पर जानने के बाद मैं आपको वो ठंडाई कैसे पीने देती। आप लोग जा सकते हैं अभी। देखा रानी माँ, कोकोया जी तो भला ही चाहती है हमारा। ठीक है, इस बार क्षमा कर देते हैं हम, लेकिन अगली बार इन सब की जांच पहले ही होनी चाहिए। जी महारानी साहब। क्यों हमारी बनी बनाई योजना को बिगाड़ी? क्यों याजी? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी क्षमा साहब। करते तुझे? जी तो आता तुझे मृत्यु दंड दे दे, किसी को पता तक न चले कि तू कहाँ गई। महारानी साहब, आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दे, काल कोठरी में जीवन भर के लिए डलवा दे, मुझे अपनी परवाह नहीं है महारानी साहब। मुझे आपकी परवाह है, इसीलिए मैंने जो कुछ किया आपके हित में किया, आपके लिए किया महारानी साहब। हमारे लिए किया, हमारे लिए किया। हमारी परवाह थी तुझे? अगर तुझे हमारी परवाह होती ना,
तो तू हमारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ती। कितनी प्रतीक्षा की थी हमने क्षण की, कितनी प्रतीक्षा की थी, और जब वो क्षण आया तो क्या किया तूने याची? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ना। 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से, 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से याची, तो पी लेता उसे प्रताप। उत्सव मना रहे होते हम अभी। हम अपने लक्ष्य के इतने पास आ चुके थे, प्रताप अपनी मृत्यु के इतने पास आ चुके थे। तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। उसके बाद कहती तुझे हमारी परवाह थी। पर आज अगर अपनी संतान के लिए कुंवर प्रताप की हत्या करने में आप सफल हो जाती, तो उसके बाद मेवाड़ में भूचाल आ जाता। तो आ जाता। क्या होता उससे? हम राणा जी की प्रिय पत्नी हैं, कुछ नहीं होता। पर महारानी साहब, क्या मेवाड़नाथ अपने आंखों के तारे प्रताप की हत्या सह लेते? उनसे कुछ नहीं छुपता। आप पकड़ी जाती, फिर मेवाड़ के दरबार में आप पर हत्या का अभियोग लगाया जाता। उसके बाद आपका क्या होता, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पर इतना तय है महारानी साहब कि आपकी अजन्मी संतान जन्म तक नहीं ले पाती कभी भी। कोको याजी, महारानी साहब, प्रताप मेवाड़ के राजकुमार है। नहीं है। प्रताप मेवाड़ का युवराज नहीं है। अगर मेवाड़ का कोई युवराज होगा तो वो हमारा पुत्र होगा। अब तू बता याची, तू बता ना हमें, प्रताप को मारने की कोई श्रेष्ठ युक्ति बता हमें। महारानी साहब, आप जो करने जा रही थी उसका फल आपको ही भुगतना पड़ता था। ठीक है, माना हमारी योजना कच्ची थी, इस बार हम फिर से नई योजना बनाएंगे। कोई तो अच्छा अवसर मिलेगा हमें। प्रताप को मरना है और मरना पड़ेगा उसे। अन्नदाता के आदेशानुसार कर से जो भी धन एकत्रित हुआ उसे मेवाड़ की जनता में समान रूप से बांटा जा रहा है। हुकुम, खबर मिली है कि मुगल एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर राजपूत राजाओं की सम्मिलित शक्ति का सामना करना पड़ेगा। हुकुम, इस बार वो षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पर कब आक्रमण नहीं हुआ है, पर इस धरती को हर आक्रमण का सामना करना आता है। पर जब समय शांति का हो, चाहे वो काल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे शांति और चैन के साथ बिताना चाहिए। और रही बात मुगलों की, वो जब भी हमारे सामने आएंगे उन्हें उपयुक्त उत्तर दे दिया जाएगा। तब तक आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और अपने परिवारजनों के साथ सुख और शांति के साथ समय बिताइए। ये हुक्म। सुनिए, द्योदी में महारानी धीरबाई जी को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि हम जल्दी उनसे मिलने आ रहे हैं। वीरों के वीर, शूरवीरों के शूरवीर, मेवाड़ के बावजीराज प्रताप पधार रहे हैं। सेनापति सोम, शत्रुओं के क्या समाचार है? शत्रुओं ने हमारे किले को चारों ओर से घेर लिया है बावजीराज। क्या? शत्रुओं ने हमारे किले को घेर लिया है? तो हमारी सेना कहाँ है? आपकी सेना शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है बावजीराज। सेनापति सोम, बावजीराज, युद्ध होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! सिपाहियों, शत्रु बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहे हैं। आओ, इस बार हम मेवाड़ के शत्रुओं का सर्वनाश कर दें, ताकि मेवाड़ में फिर से कोई भयभीत ना रहे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! बावजीराज प्रताप की जय! बावजीराज प्रताप की जय! सोम, बावजीराज नहीं, युवराज, युवराज। हाँ, युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! बताओ, क्या दुख है प्रजा को? ये क्या हो रहा है प्रताप? मैं पानी पी के आता हूँ। रानी माँ,
आपने हमारे दरबार में आकर हमारी महत्वपूर्ण सभा भंग कर दी। राजकीय संदेश देना था अभी प्रजा के नाम, सब रह गया। हम एक युवराज, एक राजा के काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवर प्रताप, राजकुमार से मेवाड़ के युवराज या राजा की यात्रा इतनी सरल नहीं होती जितना आप उसे खेल समझकर खेल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना है और उससे भी पहले थोड़ा और अनुशासन प्रिय और समझदार होना है। वो तो गाडोलिया लुहारों ने तलवार देते समय मान लिया था हमें युवराज। देखिए माँ, यदि आप हमें दंड देने की बात सोच रही है तो हम महल में कहीं भी छिप जाएंगे, और जब तक आप फिर से प्रसन्न नहीं हो जाती हम बाहर नहीं आएंगे। माँ के पास अपने संतान के लिए साधारण आंखों के अलावा मन की आंखें भी होती है। आप कहीं भी छिप जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे। चलिए ठीक है, आपसे इस समय दंडित होने से तो अच्छा है कि हम आपकी ये चुनौती स्वीकार कर लें। वैसे तो हमने हारना नहीं सीखा, लेकिन फिर भी माँ, आप हमारे जाने के कुछ देर बाद हमें ढूंढने आइएगा। ठीक है। क्या बात है महारानी सा? इरशादाई, पता नहीं इस युद्ध के बाद कुंवर प्रताप की जो प्रशंसा हो रही है उससे हमारा मन भीतर ही भीतर डरने लगा है। कहीं चारों ओर से होने वाली इस प्रशंसा से कुंवर प्रताप के मन पर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए। महारानी सा, हमसे पूछें तो बावजी राज की ख्याति से इस महल के अंदर आसपास जो लोग जल रहे हैं, हमें तो उनसे अधिक डर लगता है। आप क्या कहना चाहती है गिरजादाई? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? विषाक्त थी ना ठंडाई। जब कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? गिरजादाई, हम जानते हैं आपने अपने जीवन में अनेक दुख, अनेक षड्यंत्र, अनेक बलिदान देखे इस राजमहल में, पर अब चिंता के दिन गए हैं। अब सुख चैन के दिन आए हैं मेवाड़ में। अब इस तरह सब पर संशय करना छोड़ दीजिए। हमारी मानिए तो आप गिरधर गोपाल की पूजा आरंभ कीजिए, चित शांत रहेगा। कहाँ है आप रानी माँ? रानी माँ कहाँ है? कहाँ छुप गए? कुंवर प्रताप कहाँ हैं आप? कुंवर प्रताप, प्रताप, कुंवर जी, प्रताप कहाँ हैं आप? प्रताप, कुंवर जी, क्या बात है महारानी साहब? हो खेल खेल में कुंवर जी कहाँ छिप गए हैं और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। वैसे इस खेल के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं कुंवर जी। लगता है इस बार भी हमें हारना होगा। देखा, पकड़ लिया ना। अब पहले जैसी बात नहीं रही आपके खेल में कुंवर जी। क्षमा गणिताजीराज। हमें देखकर अच्छा लगा कि रणभूमि में कूदने के अतिरिक्त आपकी और भी रुचि है। जी वो बस अचानक ही हम। वैसे हमारे विचार में इस खेल का आनंद और भी बढ़ेगा जब आप माँ बेटे के अतिरिक्त
एक और प्रतिद्वंदी इसमें सम्मिलित है। बताइए, कैसे रहेंगे हम? आप खेलेंगे हमारे साथ? यदि आप अनुमति दें तो। क्यों नहीं, आपका तो सदा ही स्वागत है। अनुमति के लिए धन्यवाद। आप पट्टी बांधेंगे आंखों पे? क्यों नहीं कुंवर प्रताप, अगर खेल खेलो तो सभी नियमों का मान रख के खेलो। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.